आज नाश्ते में हमने बनाया भाई मूली का पराठा और सबको पसंद है प्याज डाल के। बस एक पढ़ाकू इंसान नहीं खाता कुछ भी, वो सिर्फ स्पेशल चीज़ें खाता है, छोले चावल, छोले भटूरे, पनीर की सब्जी। पढ़ाई कर रही है गुड़िया उठते ही, और हम सब उठे, चाय पी, साथ में कर रहे नाश्ता। चलो भाई आज का व्लॉग शुरू करते हैं श्री से। श्री ने देखो कितने बड़े बड़े टीके लगा लिए हैं, पूरा फैला लिया, और अभी तक इसने मुंह भी नहीं धोया है। अभी उठी है ये एक बार सो चुकी, उठ के सुबह ही उठी थी। फिर सोने का मैंने इसको बोला सो जा तू, सो जा तू, सो जा तू, सो जा तू, गंजू है ना, गंजू लिटिल बॉस। अब इसको देखना है टीवी में चलेगी थोड़ी देर पोयम। तब तक हम दिखाते हैं कनू को। कनू खा रही पराठा अचार। पहले हमने इसको दिया मूली का पराठा, फिर इसने क्या किया, मूली निकाल के पराठे के अंदर से यहाँ पे रखने लग गई। फिर मैंने इसका प्लेन पराठा बनवाया, मैंने कहा मूली का नहीं खाएगी, तो अब ये प्लेन पराठा खा रही है ना कनू? टमी फुल है ना? अब तो टमी फुल और खाना है। हाँ तो टमी फुल हुई ना, अब टमी फुल हुई ना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? तो वही स्वागत है रिजनल के व्लॉग में। आज हम दिखाते हैं लंच में क्या बना रहे। हमने सुबह बनाए मूली के पराठे नाश्ते में, सब ने खा लिया सिवाय गुड़िया ने। मेरी बड़ी बेटी कुछ नहीं खाती है, पर फिर भी वो पूरी हेल्दी है क्योंकि वो मीठा ज़्यादा खाती है। जब भी कुछ भी मीठा आता है, जलेबी या कुछ भी मिठाई का सामान, बिठा लो उनको, वो तो ऊपर एसी वाले हैं, कोई बात नहीं। तो भाई आज हम दिखाते हैं आपको, हमारा एसी 2 साल हो गए, नया एसी लगवाया था हमने चेंज करके, क्योंकि पुराना एसी जो था वो छोटा था। अब जो नया एसी हमने लिया था वो इसीलिए लिया था, 2 टन का लिया था कि पूरा कमरा कवर करे, हमारी किचन कवर करे, पर हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो जब से एसी लगवाया है सिर्फ 1 महीना मुश्किल से ठीक चला ये एसी। उसके बाद इस एसी में जो है दिक्कत आ गई। इसकी जो फर्स्ट सर्विस हुई थी, सर्विस के बाद इसमें पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो कंपनी करके गई थी या जो भी है, ये एसी में इशू है। जब से आया है ना, मतलब वो वाली कूलिंग नहीं की जो एक एसी करता है। बाहर वाले रूम में भी लगा हुआ है हमारी में, पता है क्या, वो एसी हमारा जो बाहर वाला है ना, वो 4 साल पुराना एसी है, वो इतना कूलिंग करता है ना। तभी मैंने सारी अपना डिलीवरी के बाद जितना भी मेरा रेस्ट था, मैंने बाहर वाले रूम में ही किया 2 महीने तक। और उससे पहले भी मैं 1 महीना पहले ही चली गई थी, क्योंकि जो मेन गर्मी का टाइम था ना, वो यहाँ पे कटने वाला नहीं था, चलता ही नहीं है बिल्कुल भी एसी। और नया एसी लगवाया था। अब इसकी हम कंज्यूमर कोर्ट में जो है केस डालेंगे इसका कंपनी के खिलाफ। और आज भी सर्विस वाले आए हुए हैं ठीक करवाने के लिए। इस मौसम में भी हम चला रहे हैं ना, अब सर्दी का मौसम आ गया जिसमें पंखे भी हल्के चल रहे हैं, तो भी ये नहीं पता लग रहा कि रूम में एसी चल रहा है। तो कंपनी के खिलाफ एक तो केस डाल रहे हैं अभी। दूसरी चीज़, अभी वो आए हुए हैं जो ठीक करने वाले, उनके साथ पूरे 2 साल हो गए झक मारते हुए। दूसरा सीजन निकल गया गर्मियों का हमारा, अब सर्दी आ गई, तो देखते हैं क्या रहता है। आज वो सर्विस वाले ठीक करेंगे या नहीं करेंगे। बार बार कंपनी यही बोलती है हम भेज रहे हैं मैकेनिक को भेज रहे हैं। दिमाग इतना ख़राब हो गया। मैंने कहा इस एसी को या तो रिप्लेस करो, नहीं तो हम इसको उठा के लेके जाओ यहाँ से, हम केस करेंगे। कंपनी चाहे लड़ते रहे, नया लगवा लेंगे, चलता रहेगा कंपनी के खिलाफ केस जो भी होगा। और यहाँ तो पता है ये इंडिया, यहाँ पे तो केस आदमी मर जाता पर केस नहीं मरता। तो वही हस्बैंड जी जा रहे हैं आज दिल्ली शादी में। अब मैं भी नहा धो के रेडी हो रही हूँ, पूजा को लेके जाऊँगी। क्या करके आया? कपड़े धो रहा हूँ और वो ना ये को बिठा के बाहर दादा हाथ चिल्ला रहे थे, ये बंद करता पर गाने सुन रही थी, की शादी तो आ गई वही बहुत एरिया में। दादा आए तो कहते 2 आदमी आए, मैं आई अंदर से, अरे वहीं बैठे थे गाने सुन रहे। हाँ वो एसी वाले एसी ठीक करने वाले। हाँ तो चला गया ना पर नहीं रहा, एक दूसरे वाले को ऐसे खुद कहे, मैं कहूंगी ऐसे कि बेड में जब एक ऊपर चला गया, एक बार चेक करने गया, एक बार सामान चेक करने गया, कोई घर पे आए तो वो बैठे हैं। सुनो तो वो 2 जने थे, एक ऊपर चेक करने चला गया। इसी दूसरे को अंदर बैठने को कहते, कहाँ बैठने को कहूँ, वो भी सामान चेक कर रहे हैं। चेक तो कर अंदे तभी तो बैठे हैं। कोई बड़ा बोलता है चुप हो जाओ, तुर के उठते लड़ाई ना करो, सिर में दर्द हो जाएगा ना मेरे। मम्मी मैं इसको मार दूंगा, मारे ना अभी, फिर मैं भी मार दूंगी। दोनों की लड़ाई पूरा दिन होती है। किसी दिन लगेंगे ना, फिर ये हाथ के कसूते मार दूंगी फिर मैं इनके। तो भाई हस्बैंड जी जा रहे हैं दिल्ली शादी में, अभी शेविंग कर रहे हैं। देखते हैं कैसे कलर वलर लगाया होगा।
खोल दो। नहा लिए, शेविंग भी कर ली, कलर भी, कपड़े पहन रहे अभी, प्राइवेसी दिखाती हूँ। शेविंग कलर क्या, पहले कलर किया फिर शेविंग की, टाइम लगता है ऐसे तो अभी मिलती हूँ आपको, दिखाती हूँ लंच में क्या बन रहा है। कुकर में सीटी पे सीटी आ रही है, सू सू बोल रहा, सू सू। नहीं नहीं, पिछली बार जो पीवीसी खराब बता रहे थे क्या? वो खराब था, दूसरा आया था, लमानी जो भाई आया था। अच्छा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी? दिक्कत तो है, दिक्कत तो है। ये मौसम देख लो क्या है, तो कमरे का टेम्परेचर कितना ठंडा होना चाहिए देख लो। पूरी गर्मी निकल गई हमारी ऐसे ही। हम इस कमरे में सोए नहीं पिछले 2 साल से, उधर सोते हैं बाहर कमरे में। अब जब कोई मेहमान आ जाता है तो एडजस्ट करते हैं, जैसे तैसे पड़े ही रहते हैं गर्मी में इस कमरे में भैया। देखो आज अगर ठीक हो गया ठीक है, नहीं तो रिप्लेस करवाना पड़ेगा। व्लॉग बनाती हूँ मैं, ठीक है? रिप्लेस करवा देना, हम पिछले 2 साल से बहुत परेशान हैं। हाँ, ये जो काम आज करोगे ना आप, ये काम आप पहले करवा चुके हो। सिर्फ आप सर्विस करोगे इसकी, हैं? गैस भी डलवा के वैक्यूम करके नहीं डालेगा क्या? कोई नहीं, पहले मेरे काम में मैं अपनी तसल्ली बता रहा हूँ, सिर्फ गैस तो प्रेशर डाल दोगे। मैंने इसका वैक्यूम करवा के भी नया प्रेशर डलवा के तुम्हारी कंपनी गई, तब भी नहीं चलाए। चलो भाई ज्योति से भी बात कर लेते हैं अभी। उसके वहां पे 1:30 बज गया, देख फोन ना छेड़ा है यहाँ इंद्र श्री। 1:30 बज गया, 1:30। आज मैंने तेरी एक बात याद आ रही थी। बेरा कौन सी बात? कनूनी बोली आज मैं भी वहाँ खाना खाने जाऊंगी जहाँ मौसा जा रहे हैं शादी में। तो अक्की ने बोले ये तेरी मम्मी नहीं है जो तुझे ले जाएगी शादी में यहाँ पे। फिर मेरे बात याद आ गई, माँ तेरी मम्मी तो ले जाती तेने शादी में। हाँ, मैंने कहा माँ यार ना कोई जावा करता बाहर भी, कदे सोचती हो जो खाना है घर में ही बनेगा। खा लिया, 1 पराठा 2 पराठे खाए, प्लेन अचार खाया। इंद्र श्री ने देख फोन पकड़ा है, बात ना करती। कनू मम्मी से ना थोड़ी राजी खुशी की भी पूछ लिया कर। राजी खुशी मतलब के हैप्पीनेस। आजा जल्दी, बताइए इसका, आ जल्दी, ले पकड़, ले मम्मी से बात कर, फोन पकड़ो, फोन पकड़ जल्दी से। ले। इसको फोन, तू फोन को पकड़, बात कर। गुड मॉर्निंग कर दो मम्मा को। गुड मॉर्निंग मम्मा, क्या कर रहे हो? बाय बाय टाटा। पूछो क्या कर रहे हो? पापा भी हैं वहीं, बात कर जल्दी, बात करो। किस पास लिया? पापा भी हैं। क्या हो गया? नु कह रही है गुड मॉर्निंग मम्मी, टाटा बाय बाय। ऐसे बेटा मम्मी से ऐसे बात करते हैं? फोन भी नीचे गिरा लिया। क्यों नहीं बात करती है? क्या दिक्कत है? खेलना है, खेलने में बात कर, खेलने मम्मी से तो कौन नहीं बात करो मम्मी से जल्दी से। मम्मी से बात करती है। ये जा अपने से करो। 10 दिन बाद ही बोल जाता है। मैं तो कोई दिन में तो 1-1.5 महीने तक वो क्या रखा। एक तो वैसे भी मौसम सर्दी का आ गया। सर्दी का स्पीड की प्रॉब्लम थी, वो तो हमें पता ही लग जाएगी। हाँ वो पता चल जाएगा। चलो आज देख लो। हो रहे हैं ना, मेरे को पता चल जाएगा। वो तो आप मैं इसको ऑफ मत करना, ना टेम्परेचर इसका डाउन करना। ठीक है, इधर रिमोट में छेड़ दो, कुछ ना छेड़ते, हम ना छेड़ते। तुम कितनी देर में जा रहे हो? 3 बजे जाने, तुम खाना खाने जाने ना माया भी। 3 बजे? खाना खाने कहाँ जाओगे? उत्तर नहीं है क्या आज? गज्जू मैं भी चलूँगा। गजे हाँ, ये भी हो तो जावनी रोटी खान छक रहा है। फुट ताड़ के पहले यहाँ से फोटो पे कुछ वो गिर तो ना जावे। कनू खेल रही थी। आ गया। कनू का अभी, कनू के फोन से थोड़ी खेल रही है, दीदी पढ़ रही है।
भाई आराम से देख बैठ जाना लगे सब पार्ट्स की धीरे धीरे कर लो। कितने बजे जाओगे? फिर मैं नहा लूं, मुझे छुटनपुर जाना। 3 बजे जाओगे तो तुम गुड़िया को रख लो। खाना खा के मैं इसको नहला दूं, नहला के चली जाऊं। स्क्रू ड्राइवर दे। ठीक है। तो वही पनीर की रेसिपी पूछ रहे थे। ये हमने मोटे मोटे प्याज, इसमें खड़े मसाले डाले हैं, लौंग, बड़ी इलायची, काली मिर्च, तेज पत्ता, दालचीनी, जीरा। अब इसको हम भून रहे हैं ऐसे करके, मोटे मोटे काट के, मतलब कि देखो पहले। अब ऐसे ही मोटे मोटे करेंगे टमाटर, इसी में हरी मिर्च डल जाएंगी। ठीक है, ये देखो। भाई नहीं डालूंगी, डालो थप्पड़ मार दूंगी मुंह पे। टेस्ट तो जाएगा। तो भैया अभी इसको दोनों को भी देखो रेड रेड कर लेंगे भून के, फिर इनको ठंडा करके पीस के फिर पनीर बनेगा। फिर मलाई डलेगी उसमें, क्रीम जो है बिल्कुल बता दिए सभी तक क्रीम डलेगी जब। ठीक है, चलो। देखो भाई वैसे तो इसमें बहुत कुछ डलता है, पर हमारे घर में जो ये मरीज है ना, हमारे घर में ये बीमारी है ना, बीमारियां ये बोल रही हैं अगर कुछ एक्स्ट्रा डलवाया तो हम खाएंगे नहीं, क्योंकि इसमें अब काजू भी डलते और चाहे बादाम भी डाल लो थोड़े से पीस के, और मखाने डाल लो, बहुत अच्छे लगते हैं। खरबूजे के बीज डाल लो, खरबूजे के बीज डाल लो, अलग अलग मतलब अपना तरीका है खाने का। हमारे घर में तो बस सिंपल खावे हैं। इन्होंने बच्चा ने बस कति सिर में दर्द कर दिया। अभी गेल की गेल वहीं पहुंच गया रसोई में ही, पता है क्या कह रहे, देखते हैं इसमें क्या क्या डला है अभी तक। अगर काजू डले होंगे ना तो हम खाएंगे नहीं, इसीलिए स्पेशल मतलब खाना इनका ऐसा बनता है जो ये खाए, जो ये खा सकें। ऐसा नहीं है कि कोई वैरायटी, मतलब अगर दाल बन रही है तो दाल में प्रॉपर छोंक लग रहा है, कोई जीरे वाली दाल खाएगा, कोई बिना प्याज की खाएगा, कोई कैसी खाएगा, सबके ऐसे नखरे हैं, फिर वो ही खाना पड़ता है। और इंदर श्री की कर दी मैंने मालिश, ये देखो हाथ भी चिकने हुए पड़े हैं। अब नहलाऊं उसको, मालिश करी मैंने उसकी, चला लेती हूँ। देखो भाई इसी प्रॉब्लम की वजह से ये लगता है कि डेली डेली घर में मिस्त्री ना आए। सुबह ही एक बार क्लीनिंग हो गई थी और फिर से दोबारा पूरा घर गंदा हो गया है, पूरे घर में सामान फैल गया है और सब घर में मतलब किच किच सी हो गई, क्योंकि एसी की क्लीनिंग हो रही है। एसी को उतार के इसमें देखा जा रहा है क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो चादर वगैरह भी चेंज होंगी रूम की, रूम में झाड़ू पोछा फिर से होगा, बाहर तक ही होगा दोबारा, मतलब समझ लो पूरे में डस्टी हो जाएगी। अब एसी उतरेगा सारा, बार बार आना जाना बाहर, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मैनेज करना पड़ता है ये डेली का। मतलब ये समझ लो 15 दिन में हमारे घर में ये मिस्त्री आ ही रहे थे। मैंने तो कई बार ब्लॉग में बनाया भी नहीं है। तो अब की बार तगड़े वाली कंप्लेंट कर रखी है, या तो रिप्लेस करो या फिर इसका सोल्यूशन निकालो। तो लास्ट टाइम इनको जो है अभी ऑप्शन दिया है। कनू बैठ के देख रही थी यहाँ पे, इंद्रश्री भी नहा के सो गई है। इंद्रश्री को नहला दिया मैंने, बाहर रूम में लेटाया क्योंकि अंदर रूम में काम चल रहा था। परेशान करती है नहाते हुए। और इधर कनू स्टडी कर रही है, फिर नहाएगी कनू। मिर्ची देखो, पनीर में भी मिर्ची है, नान के अंदर भी मिर्ची है, तो मिर्ची तो प्याज में भी मिर्ची तैयार है। नान, पनीर, खीरे की सलाद, प्याज, और कनू भी खा रही है उधर। टाइम हो गया है, 2 बज गए। खा लो। लो भाई हस्बैंड जी की निकल चुकी है शर्ट, पैंट, ब्लू शर्ट अभी पहनते फिर दिखाती हूँ। रेडी हो रहे हैं। ये वाली पैर में बिल्कुल के पैर के आ जाएगी ये भी पापा की। हाँ मतलब वो नहीं आने ऐसे दो मसाला देखियो कितना पेट है, थर्मल सा। पेट नहीं है वैसे ही लग रहा है। आपका मौसा का भी एक जैसा ही पेट है, यही डलेगा यही वीडियो में। हमें क्या वीडियो स्टार्ट हुई पापा। भूल गई थी, अब मैं वर्ड बोल रहे हैं। ब्लैक वाली पहन जाता हूँ। क्या शर्ट?
यही ठीक आ रही, वह टाइट आएगी, बैठ जाओ फट जाएगी बीच में सलमान खान की तरह। वाह फटने की ना। नहीं, शर्ट फट जाएगी। ये जो सॉक्स ला दूसरी वाली, अब ला जूता ला। वाइट लिया सॉक्स है। हाँ व्हाइट सॉक्स पहनेंगे, मैं लेके आती हूँ। सॉक्स मैं लेके आती हूँ। थोड़ी क्रीम रगड़ी अच्छी पैर बनी रही है। चलो भाई, सॉक्स की मैंने अब बकेट बना रखी है, सबकी सॉक्स इसमें रख रखी है। ये वाली सॉक्स देखती हूँ। 300 का 600 साढ़े, अरे पतले पतले लो। इतना का इतना घना थोड़े वाले। ये कौन सी लाई है? यही पहन लो। अच्छी लाई है क्रीम हो भाई। हाँ क्रीम लाई है। पैर जो है अच्छे लग रहे हैं, पता नहीं। अच्छे लग रहे यार। कुछ ना दिखता, पैर जाओ। आज तो चल जाएंगे। अरे माया। नहीं ले आना, आज चल जाएंगे। फिर ले आना, कुछ भी नहीं दिख रहा, दूर से तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। जाओगे मेरे तो आ भी जाओगे। नहीं सलबट सी दिख रही है। आज पहन जाओ, नहीं ले आना फिर। अरे अभी क्या स्वाद हो गया? 5-6 साल हो गए। पापा के लेने के 2-3 साल बाद मैं ले गया था। इन्हें तो जितना पहन लो उतना ही बढ़िया, फिर ज्यादा साल बाद तो फट जाते हैं अपने आप ही। फिर मैं पहनूंगा ही ना, ठीक है। लेदर ऐसी हो जाते हैं। बुरुस नहीं चलने का। सेम टू सेम ऑनलाइन मंगवा लेना, मेरे को तो यही पसंद है शूज। अभी यही तो देखे थे। बिल्कुल सेम टू सेम। चलो ब्राउन कलर था और तो वहाँ पे है, सहारनपुर में बहुत हैं। नंबर नहीं मिला, बस 6 मिले थे। सेल में क्या, वैसे जब लेने होंगे तो ये कोई ज्यादा महंगे आए थे, 4000 के तो आए थे। मेरे मैं 2200 की मिल सेल थी 70%। 70% ही तो चल रही है। रजत सेल में रजत भी कल रेड टेप से ही लेके आया, 70% सेल चल रही है। तो सेल में ही देख लो। ढूंढते भेजो, उनकी ढूंढते भेजो, हम भी रेड टेप पर दे दाऊंगी जाके। ओ भाई वो लिफाफा दे दा, इसमें रख दूंगा। लिफाफा ले आओ कि वो ब्लेजर में रख लेंगे। अक्षित को देखो, पापा की पूरी सेवा कर रहा है। एक हैंकी भी रख दे इसमें, ब्लेजर में धर दे भाई हैंकी। वो सही हैंकी, हाँ धर दे। नया दूंगी अंकी दुला हुआ, ये रहने दो। ठीक दूसरे है। वाला दिखाना पापा। तेरी माँ मजाक मारनी मुझे पटे नहीं है। मैंने कहा था माँ वो तेरा है इसमें। तो फिर क्या हो गया, अब नए ले लियो, कोई बात नहीं। फट गए फिर यूज हो जाए चीज, वेस्ट क्यों करना पैसा। क्या हो गया, मैं पैर लूंगा इन हाथ के। अक्की अभी नीचे गंदा अभी साफ करके हुआ जा था। बोला भाग के पहले जा जा। मैं क्या कह रहा हूँ, बाल लिफाफा ला उठाए जल्दी वो। येलो में हाँ मैं रुमाल दूसरा लेके आ रही हूँ नया। नहीं गंदा लगता मुझे। तो पूछने के लिए तो निकालना भी नहीं वहाँ मुझे। देख बाल ठीक है क्या? जेल वेल तो ना मारूं? जेल लगाना लगा लो, लगा रखा है पहले ही जेल। सिरसों तेल लगाऊं मैं रोज? सरसों के तेल से उड़ जाएंगे बाल। आ जाओ उस ये बाल होंगे। गोल्डन वॉश कहाँ है? ड्रोन हो ये गया। पर्स में हो गया अंदर। ये डायरी उसमें होगी। प्रॉपर रेडी। ये है मोनू डेयरी वाले, लगा नहीं फेमस है पूरे गांव में मोनू डेयरी वाला। लग रहे हैं डेयरी वाले। और दूध बिकता है गाँव में हमारे। प्योर दूध बिकता है, प्योर दूध मिलता है मोनू डेयरी वाले के यहाँ पे। खाते भी प्योर है, बेचते भी प्योर है। अब पीते नहीं। जल्दी दो। फैमिली बैग कौन सी लानी है? क्या चिप्स चिप्स में काम हो जाएगा? असली कुरकुरा। अरे चिप्स में हो जाएगा। क्या रे कुरकुरा? क्या कुरकुरा? सिल्क आगे स्कॉर्पियो। हेलो हाँ तैयार है जो। बता दो। आ जाओ आ बस जाओ। ओ तेरी दो फैमिली दो फैमिली क्या? वो तेरी मोटू ढेलू। ओ भाई ये तो बहुत सतान ढेलू है। बोली कौन? ला किसी का बोली ला माथे पे कर। हां बड़ी बेटी है, बड़ी बेटी कहाँ जाएगी? वहाँ तो दंगे से करता नहीं, उनने मेरे पेट में चोट मार दिया, इसको तो हट जाना पड़ना पड़ा इस चीज से। चलो बड़ी बेटी को भी करो, चलो। मेरी बोली गीला लगा दिया। इसका ध्यान रखना। आज मम्मी साथ से जाइए आराम से। मम्मी का कहना माना है, अरे 1 घंटा डेली मम्मी को देना है। आज इंद्रश्री को चोट लग गई, देखो फेस पे रेड हो गया बिल्कुल। मम्मी आप और मैं चले गए सोनापुर। सब चलेंगे हम। चला के लेके सुनो वो कवर लिया। ब्लेजर का कवर डाल। हाँ चलो चलें, जल्दी आना। ठीक। बाय बाय। हाँ 90s के
स्टार बन के जाओ। हाय 90s के स्टार, 90s के स्टार। जवान है ना तो 90s में हाँ दूसरे जूते पहन जाते हैं भी तो। नहीं नहीं अक्की रुक जाओ। देखो भाई हस्बैंड जी के जाते ही बच्चे जिद करने लगे कि आज मूवी दिखा के लेके आओ, संडे है कहीं ना कहीं घुमा के लेके आओ। तो फिर मैंने भी बोल दिया कि चलो फिर जल्दी से फटाफट टिकट कर लेते हैं ऑनलाइन बुक और चलते हैं, घुमा के लेके आती हूँ बच्चों को। और क्या करूँ, ड्राइविंग आने का कुछ तो फ़ायदा है कि घर तो कम से कम किसी की वेट तो नहीं करनी पड़ती। तो वो तो सब रेंट की गाड़ी में गए हैं क्योंकि गांव से काफ़ी ज़्यादा आदमी गए हैं, तो सब ने जो है बड़ी गाड़ी कर ली थी तो उसमें गए हैं। घर पे गाड़ी खड़ी है तो अब हम सब जा रहे हैं। इंद्रश्री को मैंने रेडी कर दिया है, तैयार करके लेटा दिया। अब मैं थोड़ा सामान पैक कर रही हूँ इंद्रश्री का, ताकि कुछ भी सामान की ज़रूरत हो तो वो जो है यूज़ हो जाए। कुछ तो पर्स में रखूँगी सामान क्योंकि अंदर अलाउड नहीं होता। इसके एक जोड़ी कपड़े, टॉवल और सर्दी का सामान थोड़ा सा रख लूँगी, वाइप्स वगैरह, डाइपर। तो अब निकल रहे हैं भाई रेडी होके हम। तो तभी एक मेरे सब्सक्राइबर आ गए और जानकार हैं, सादों से ही हैं, दिल्ली से आई हैं, कोमल चौधरी, जिन्होंने मेरे लिए गिफ्ट भी भेजा था पहले। इंद्रश्री हुई जब, इंद्रश्री के लिए कपड़े भेजे थे। ये देखो इंद्रश्री और शानू भी रेडी हो गई है। कन्नू थोड़ा सा रेडी होने में दिक्कत करती है, तो फिर मैं बाद में रेडी होंगे। पूजा भी आ गई थी, मैंने कहा चलो अब थोड़ी सी चाय पी लेते हैं बैठ के। और दीदी को भी थोड़ा सा जल्दी बुला लिया था। 7:40 का शो है, पता नहीं 7:20 का था क्या 7:40 का शो था। तो उसके बाद फिर मैंने कहा थोड़ा सा टाइम लग गया, फिर हमें लेट हो गए थे कि भाई निकल लेते हैं टाइम से। तो दीदी को मैंने जल्दी बुलाया था कि खाना खा के ही चले जाते हैं क्योंकि आएंगे तब तक तो लेट हो जाएगा। तो सब ने खाना वाना खा के तब निकले थे यहाँ से, फिर हमें बाहर भूख भी नहीं लगेगी। और नान बन रही है, देखो नान बना रहे हैं, पनीर नान, सब बच्चे बहुत खुश होके खा रहे हैं। और पूजा भी खा रही है। देखो पूजा आज गई थी रजत के साथ बाहर फेशियल वगैरह करवाने के लिए क्योंकि 12 तारीख की शादी है। और ये कोमल चौधरी भाई बहुत अच्छा, बहुत इन्होंने मतलब इतना सपोर्ट करती हैं मेरे को, बहुत सपोर्ट करती हैं। और स्पेशली मेरे से मिलने आई दिल्ली से और मुझे बोल रही मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। बहुत मतलब एक्साइटेड हो रही थी मिलने के लिए और बहुत अच्छा लगा मुझे भी मिल के कोमल चौधरी से। थैंक यू कोमल, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो भैया अब हम निकल रहे हैं तैयार होके मूवी देखने के लिए। मैंने फटाफट से जो देखो भाई मूवी देखने आए हैं और इंद्रश्री को चोट लग गई आज टेबल से। ये तो मेरी लिपस्टिक है, लिपस्टिक लगी, टेबल इधर लगी थी, हल्का सा निशान आ गया। गोगू, हे गोगू। हम आए हैं, देखो इंद्रश्री मुझे अब बड़ा वाला लेंगे। भैया मूवी देखने आए रुड़की RR सिनेमा में और इंटरवल हो गया मूवी का। अभी सब जने बाहर आए हैं पॉपकॉर्न वगैरह लेने, बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं मोहनजोली का करवा लेना पूजा हैं। सब एक एक पॉपकॉर्न ले ले और एक एक कोल्ड ड्रिंक। लो जी मूवी देख के आ गए, सब सो गए हैं। हम आए थे 9:40 पे, मूवी ख़त्म हुई 10-10:30 बजे हम घर आ गए थे। और आके फिर सब ने जिसने दूध पीना था दूध पिया, चाय। गुड़िया ने स्टडी की अपनी पढ़ाई क्योंकि अब 10th बोर्ड के एग्ज़ाम में गुड़िया अपना आराम से पढ़ाई करती रहती लेट नाइट तक। और दोनों बच्चे सो गए, कन्नू भी और अक्षित भी। और मैंने अक्षित गुड़िया ने पोटी कर दी थी, फिर आते ही ना क्लीनिंग की उसकी और फिर वॉशरूम को क्लीन किया। वॉशरूम भी गंदा हो गया था क्योंकि जब गए हम जल्दी जल्दी में गए थे, बच्चे सब नहा धो के। और हेयर कॉम किया था, बाल इतने फैल गए थे ना स्टोर रूम में। तो फिर मैंने सोचा सब सो रहे हैं कि थोड़ी सी क्लीनिंग कर दूँ स्टोर रूम की, बाल चिपकेंगे पैरों पे। देखो एक तो जितनी सर्दी आती जाती है ना मेरे स्टोर रूम में बहुत गीला रहता है, उमस सी हो जाती है। घर में कहीं पे भी मतलब ऐसे खुला नहीं है ना तो हवा नहीं लगती, स्पेस नहीं है खुलेगा। तो फिर क्या है ना कि मुझे ये जो टेबल फ़ैन होता है ना इस तरीके का एक फ़ैन लगवा रखा है, वॉल फ़ैन, वो चलाती हूँ मैं फिर। तो आज देखो कितने सारे, ये डेली का हमारा यही काम है। वैसे तो कभी भी मतलब इकट्ठे होते ही नहीं, उड़ते रहते हैं बाल। मैं वाइपर से ही करती हूँ, जब गीला होता है तो सारे बाल एक साथ चिपक जाते हैं।
अब मेरे को स्मेल आ रही थी डस्टबिन में से, गुड़िया ने पोटी कर दी थी तो इसको मैं बाहर रख के आऊँगी। डायपर वगैरह चेंज किया था गुड़िया का। अब मैं वेट कर रही हूँ हस्बैंड जी का, तो जब तक वो आएंगे तब तक मैं काम निपटाऊँगी और गुड़िया को भी देखूँगी, गुड़िया भी टीवी देखेगी। मैंने डस्टबिन बाहर रख दिया है। ये गाड़ी खड़ी है इधर, गेट वेट लॉक कर रखे हैं। और अभी देखो आज कनू का बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा सुबह ही, और काफ़ी ज़्यादा आज मेरा भी मूड ख़राब रहा। इसने बोला मुझे, मैंने इसको डांटा, मैंने बोला कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बच्चे को टाइम पे ही कंट्रोल की जाती हैं। अब मम्मी के साथ भी जैसे रही, वो मुझे नहीं पता किस तरीके से इसकी मम्मी ने इसके साथ डील किया, क्योंकि एक तो अकेले रही है घर में और फैमिली का सपोर्ट नहीं था ज्योति को कि भाई फैमिली में रहे बच्चा सब चीज़ें सीखे। तो यहाँ पे तो भाई मैं थोड़ा सा रूम फ्रेशनर कर रही हूँ, थोड़ी स्मेल सी हो गई थी स्टोर रूम में, मैंने क्लीनिंग की थी। तो फैमिली का सपोर्ट तो था नहीं ज्योति को। तो कनू की बहुत कुछ ऐसी आदतें हैं जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ना तो शेयर करती किसी के साथ कुछ भी चीज़, खाने पीने की शेयर नहीं करती, और जब किसी चीज़ पे जिद कर लेती है ना तो बहुत मुश्किल है उसको एडजस्ट करना। मतलब ये समझ लो कि एक तरह से मान भी लो कि हाँ मैं अपने बच्चे को पाल रही हूँ, पर फिर भी एक अंदर से ना जब हम बच्चे को मतलब कंट्रोल करने की बात आती है ना, तो ये लगता है कि कभी मतलब बच्चे को बुरा ना लग जाए, बच्चे को ये ना हो जाए कि भाई मेरे मौसी मौसा मेरे साथ अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे हैं या जो भी है। और बल्कि मतलब ये समझो कि मैं ज्योति से भी अच्छे से केयर करती हूँ उसकी। मैं चाहती हूँ कि हमेशा ये खुश रहे और अच्छे से कुछ सीखे। हस्बैंड जी भी आ गए, वही देखो। तो फिर भी आज इसने मुझे ये बोला कि आप ना मेरी मम्मा नहीं हो, आप मेरी मौसी हो, मौसी। जब मैंने इसको बोला कि मम्मी से अच्छे से बात करो, तो मैंने इसको डांट दिया था, तो ये गुस्से में वहाँ चली गई थी बाहर उठ के। तो उसी टाइम कनू ने मुझे बोला आप मेरी मम्मा नहीं हो, मौसी हो, मौसी। तो मेरी मम्मा जो कहेगी मैं वो करती हूँ, मेरी मौसी का मैं कहना नहीं मानूंगी, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो मतलब 1-2 महीना तो एडजस्ट किया, और वैसे भी काफ़ी अच्छे से रहती थी पहले मेरे साथ। अब वो है ना कि परमानेंट कोई चीज़ जब रहने लग जाती है, तो परमानेंट जब रहते हैं तो उसके हिसाब से ही डील करनी पड़ेगी बच्चे के साथ। ये नहीं है कि हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं किसी भी चीज़ की। चलो देखते हैं भाई क्या रहेगा। अब बड़ी हो रही है, इसको भी कंट्रोल भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक एज होती है बच्चे की, चाहे लड़का हो या लड़की, तो उसको कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा टाइम पे ज़रूरी होता है। तो ये देखो भाई हस्बैंड जी जो है लाइट बंद कर रहे हैं कि बिल विल आएगा एक्स्ट्रा। लाइट आते ही बंद कर रहे हैं, आ गए हैं। क्या पता लगा किराए की गाड़ी में? क्यों किराए की गाड़ी में? टेम्पो में गए थे किराए की गाड़ी। गरम सा क्या हुआ? कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पी ली? कोल्ड ड्रिंक कहाँ पी ली? और जब टाइम पीने का जब मिली थी। सोते आए ना पूरे रास्ते? एक गाड़ी में क्यों नहीं सोए? गाड़ी चला रहे थे? कमर टूटती पड़ी, किस वजह जा रहा है समय कटे उधर बैठ पड़ा था। आज गाड़ी चला रहे थे जो हर टाइम यूँ कहते हो तू कि मैं थक गया गाड़ी चला के। अपनी गाड़ी में तो बहुत आराम है जानू। क्यों? ये तो लग्जरी गाड़ी है, ये तो ढकड़ पकड़ के जो छोटा बुकी चलती है। सॉरी है, हाथ मुँह धो के जाना उसके पास गर्म पानी से, फिर पानी पीने के लिए। अभी हस्बैंड जी पहुंच चुके हैं, और आज का दिन कुल मिला के बहुत अच्छा रहा। बच्चों को मूवी दिखा के लाए, फिर घर आके बच्चों को देख रेख की, उनको सुलाया, आराम किया। मैंने भी आराम किया, इंदर्शी को खिलाया, थोड़ा सा रूम साफ़ किया। तो आज के ब्लॉग कहीं पे दी एंड करेंगे। बाय बाय एवरीवन, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं भी थक गई। बाय बाय, गुड नाइट।